थमहि मैं कहि शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी कहते, पहले मैंने शिव कथा सुना करके भरद्वाज जी आपके मर्म को जानने का प्रयास किया। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सूची समझते हैं? सूची, लोकेश बाबू, आप में से कोई सूची समझता है? सूची, सूची उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से निर्मल हो। कहते हैं सुचिता संपन्न, अर्थात बाहर तो साफ है ही, भीतर भी साफ है। कई लोग बाहर से तो खूब चकाचक साफ रहते हैं, भीतर इतना कचड़ा लिए घूमते हैं, दिमाग में आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहां भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा, लेकिन एक बात कहूं भरद्वाज जी, आपने जो कथा मुझसे पूछी है, उस कथा को 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब 1 अरब होता है। करोड़ के बाद अरब। एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है, 1000 माउथ है उनके, फन। शेष नारायण के 1000 फन है। अब सोचिए 100 करोड़ शेष नारायण खड़े हो जाएं तो कितने मुख हो जाएंगे? गुणा करिएगा तो आएगा 10 खरब। कितने? 10 खरब मुख से यदि शेष नारायण भगवान की कथा कहना प्रारंभ करें तो कथा कहते कहते सारे मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि ने बात कही, भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि 100 करोड़ शेष नारायण नहीं गा सकते तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे उस कथा को? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, यही तो बात है। देखिए, एक एक बात स्पष्ट समझिएगा। न राजन की क्षमता है कि वो कथा गा सके, न पुरुषोत्तम जी की क्षमता है कि वो कथा को करा सके। हम गा इसलिए रहे हैं कि वो गवाना चाहते हैं, और वो करा इसलिए रहे हैं कि भगवान उनको निमित्त बनाकर आयोजन करवाना चाहते हैं। जीव की क्षमता नहीं है कि वो जगदीश के बारे में कुछ भी बता सके। वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, उनके बारे में हम क्या गाएंगे हो? इसलिए जीवन में कभी भी ये भ्रम ना पाले कि हम करने वाले हैं। जीव तो केवल निमित्त है, और हमेशा ये गुनगुनाते रहिए, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, अरे करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। नाचती है, हाँ, लेकिन दिखती तो कठपुतली ही है। पर्दे के आगे कठपुतली नाचती है, लेकिन कठपुतली के शरीर के एक एक अंग में जो धागे बंधे हैं
वो पर्दे के पीछे जो नचाने वाला है उसकी उंगलियों में बंधे है। अब पर्दे के पीछे खड़ा आदमी जैसे जैसे उंगली नचाता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे वैसे नाचती है ना? उसी प्रकार हम लोगों के भी तार बंधे हैं ऊपर। आई जो जीवन है ये पर्दा है, मंच है, हम लोग भी उसी तरह नाच रहे हैं। कहो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी सरस्वती कठपुतली है, सारद दारु नारी सम। और उस सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे किसके पास है? तो राम, राम सूत्रधर अंतर्जामी। राम जी के हाथ में उंगलियों में सरस्वती के धागे हैं। राम जी सरस्वती को जैसा नचाते हैं वो नाचती हैं। और वो राम जी जिस जीव पर अपना जन जान के कृपा कर देते हैं, वही कवि की तरह अपनी वाणी जिह्वा नचाने लगता है। इसलिए हम नहीं गाएंगे, ये राम जी की कृपा गवाएगी। देखिए, जीवन के हर उत्कर्ष में भगवत कृपा दर्शन करने का स्वभाव बनाइए। मैं बारंबार ये निवेदन करता हूं, हर क्षण भगवान की कृपा दर्शन करिए। हम कृपा कब मानते हैं जानते हैं? एकदम प्रैक्टिकल रूप में आप कह रहा हूं, हम कृपा कब मानते हैं? जब अचानक रुपया मिल जाए। बड़ी कृपा हो गई महाराज, क्या बताएं, 500 का शेयर खरीदा था, 5 लाख में बिक गया। क्या कृपा भगवान की। कहो, ये कृपा मानते हैं। लेकिन हम आपको कृपा बतावें, रात को सोने के बाद सवेरे आंखें खुल जा रही हैं, ये भगवान की कृपा है? आंख से देख रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। कान से सुनाई पड़ रहा है, ये भी भगवान की कृपा है। घुटना में दर्द नहीं है, ये भगवत कृपा समझिए। खाना खा रहे हैं, पची जा रहा है। कई लोग टेबलेट खा खा के पचाते हैं, हमारा बिना टेबलेट के पच रहा है, ये भगवान की कृपा है। जब कृपा देखने का स्वभाव हो जाएगा तो वन में भी रहेंगे तो भगवान की कृपा का दर्शन होता रहेगा। स्वभाव जन्म करिए ये भगवत कृपा दर्शन करने की। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, उन्हीं प्रभु श्री राम को प्रणाम करके मैं आपको कथा श्रवण कराता हूं। कल गोस्वामी जी कथा को काशी से कहां लेके गए थे? कहिए कहिए, प्रयाग। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर तीसरे घाट पर गए। कहां गए? तीसरा घाट कहां है? कैलाश पर्वत। तीसरे घाट पर कथा प्रवेश करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, परम रम्य गिरिवर कैलासु। देखिए, जिस दृश्य को देखने के बाद मन के हलचल शांत हो जाए, वो दृश्य रम्यता से परिपूर्ण है। आप समझ रहे मेरी बात को? हम लोग घूमते रहते हैं, हर 9 दिन 10 दिन 12 दिन पर प्रदेश बदलता है, माटी बदलती है, बोली बदलती है, पानी बदलता है, परिवार बदलता है। आपको एक बात बतावें, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, अब तक की जो यात्रा का अनुभव है। कहीं कहीं महल में भी रहने के बाद ऐसा लगता है कि कब यहां से चले जाएं। मन नहीं लगता वहां पर। और सत्य मानिएगा, कहीं कहीं झोपड़ी में भी लगता है कि मानो वैकुंठ में आकर के बैठ गए हैं। इतनी आनंद की अनुभूति होती है। ये क्यों है? ये केवल और केवल स्थान के भजन से उत्पन्न परमाणु का परिणाम है। आप अपने घर को सजाइए, खूब सजाइए, बढ़िया डेकोरेशन कराइएगा ना, तो जीव देखने के लिए आएगा। और जब अपने घर में भजन करके भजन से घर को सजाइएगा तो भगवान के भक्त और संत घर को देखने आएंगे। कैलाश परम रम्य है।
और हो भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर भगवान शंकर और मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है। गोस्वामी जी कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु, वहां पर सदैव भगवान शंकर मां भवानी का वास है। कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, और उस वृक्ष की विशेषता गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी भी काल में वो वृक्ष हमेशा नवीन बना रहता है, नित नूतन सुंदर सब काला। एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष को देखे, बरगद के वृक्ष को, दिव्य वृक्ष का दर्शन करके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हुआ और भगवान शंकर तुरंत अपने हाथ से अपना बागंबर लाकर बिछाएं, अब बिछाकर बाबा बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैसे बैठे, कैसे बैठे? सहज ही। देखिए, जीवन में जितना सहज रहिएगा उतने आनंद में रहिएगा। पिछले साल हम लोग लंदन कथा गाने गए, इस साल नहीं, पिछले साल वाला। तो ये विनायक जी जो तबला बजा रहे हैं, इस साल तो ये थे, पिछले साल ये नहीं गए। तो वहीं पर एक सरदार जी थे, बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने। वो बेचारे 7 दिन कथा में तबला बजाए, वहीं के थे, लंदन के ही। लेकिन जब आते थे तो बड़ा आनंद आता था। उनके तबले का बैग तो इतना बड़ा, लेकिन बाद में दूसरा बैग उससे भी बड़ा रहता था। तबला खोल के रखते थे, फिर बड़े वाले बैग से का निकालते थे वो पंखा, अपना एक सेपरेट पंखा, उस तकिया जिस पर वो बैठते थे, और क्या था? मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का स्टैंड, दुनिया भर का सामान तबले के चारों तरफ फैला लेते थे, उसके बाद बजाना शुरू करते थे। उनको देख करके हंसी आती थी। देखिए, जीवन में सामान जितना कम होगा, यात्रा में उतना अधिक आनंद होगा। सामान बहुत हो जाएगा, यात्रा दुखदाई हो जाएगी। इसलिए यहां सामान कम लादा जाए। कहो भगवान शंकर सहज होकर बैठे, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। परम आनंद शांत स्वरूप में बाबा बैठे, और भगवान शंकर को इस रूप में देखकर मेरी मां पार्वती गदगद हो गई। बाबा बाबा कहते हैं, ए जी पार्वती भलय अवसर जानी, पार्वती। यहां दर्शन करिए, कल की कथा में जब शंकर भगवान समाधि से बाहर आए, सती मैया ने जाकर प्रणाम किया था, तो बाबा ने कहां बिठाया था मां सती को? सामने। लेकिन आज पार्वती जी गई तो बाबा ने सामने नहीं बिठाया, कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर नीना। बाबा ने अपने बामांग में मां भवानी को स्थान प्रदान किया, अति आदर किया मैया का। भगवान शंकर ने मां पार्वती से पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से चाहती थी। आप सबके नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं, सब आपकी सेवा करते हैं प्रभु। मैं चाहती हूं आज आप मेरे मन के भ्रम को समाप्त कर दें। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है? मां बोली, अब का नहीं, पिछले जन्म वाला है। क्या भ्रम है? मां कहती है, प्रभु मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है। आप हाथ में माला लेकर और आदर पूर्वक राम 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 दिन रात जपते हैं।
मैं पूछना चाहती हूं प्रभु, आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? ऐसा मन में विचार क्यों आया? मां कहती, प्रभु जहां तक मुझे पता है ब्रह्म का जन्म नहीं होता। जो ब्रह्म है वो जन्म नहीं लेता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? राम जी एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं नाथ? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमे नारी विरहमति हो, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह। यदि राम जी ब्रह्म है तो एक राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार है तो फिर ब्रह्म कैसे? ब्रह्म कई पत्नी के लिए रोएगा? मैंने पिछले जन्म में देखा था। प्रभु, पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद करने के लिए नहीं बैठी हूं। आज आपकी पार्वती आपसे संवाद करने के लिए बैठी है। मैं राम जी की कथा श्रवण करना चाहती हूं। यहां मां कहती है कि प्रभु, यद्यपि जदपि जोशिता नहीं अधिकारी। यहां एक बात समझिएगा, स्त्री जाति को लंबा अनुष्ठान करने से मना किया गया है। जो अनुष्ठान लंबे दिनों तक चले, इस प्रकार के अनुष्ठान स्त्री को कदापि नहीं करने चाहिए, क्योंकि बीच में विघ्न आ जाता है। मां कहती, प्रभु अनुष्ठानिक रूप से मैं कथा नहीं श्रवण कर सकती, लेकिन जिस प्रकार घर में पति पत्नी वार्ता करते हैं उस तरह तो मैं बैठकर सुन ही सकती हूं नाथ। मैं आपकी मनसा वाचा कर्मणा दासी हूं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूं कि वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया। यहां मां ने क्रम से प्रश्न किया है। पूछे मैया, कौन मैया? जोर से बोला करिए। देखिए, बीच में बोला करिए। इसको हुंकारी कहते हैं। जब मैं छोटा था ना कलकत्ता में, तो मेरे घर के पीछे एक रमा राय थे। रामा चाचा हम लोग कहते थे। तो जो चाची थी, मैं छोटा था तो हमको कहानी सुनाती थी। वो मैं जाके बैठ जाता था, खूब कहानी सुनाती थी। तो कहती थी, कहानी तब सुनाऊंगी जब बीच में हूं करोगे। तो हर 10 सेकंड के बाद अच्छा इसको हुंकारी कहते हैं। उसी तरह जब पूछे तो आप भी बोला करिए। कौन सी मैया? हाँ, पूरा हृदय में भगवान शंकर को और दर्शन करिए। भगवान को देख लेने के बाद जीव जगत के काम का नहीं रह जाता। इस बात को समझिएगा। बिंदु, बिंदु समझते हैं ना? बूंद। बिंदु तभी तक बिंदु है जब तक सिंधु तक नहीं पहुंचा है। बिंदु जब सिंधु में मिल जाए तो बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो भी सिंधु जैसा हो जाता है। भगवान को जान लेने के बाद जीव जगत के व्यवहार लायक नहीं रह जाता। इसीलिए घरवा वाले, देखिए घरवा वाले जो बहुत भगत हो जाए ना, घर वाला कहते पगला गए हैं, पागल हो गया है। बहुत लड़का पूजा पाठ करने लगे ना तो माई बाप डॉक्टर के लगे ले जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए दिमाग ठीक है ना इसका, बहुत पूजा करता है आजकल। और वास्तव में समझिएगा, एक बात कहूं, घर वाले यदि आपको पागल कहने लगे तो ये भगवान की कृपा समझिएगा, क्योंकि पागल वही होता है जो भगवान को पा करके गल जाए, प्राप्त करके विलीन हो जाए, पाकर गल जाए, वो पागल है।
भगवान शंकर को हृदय में राम जी दिखाई पड़े। अब परिणाम, बाबा ध्यान में गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनैली। दो दंड यानी 48 मिनट के लिए भगवान शंकर ध्यान में बैठे रहे। आप कल्पना करिए, आप बाबूजी कथा सुनने बैठे, यहां पर आप लोग बैठे हैं, हम 48 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए, चुप एकदम आंख बंद करके खोई जाए, कितने लोग बैठे रहेंगे 48 मिनट तक पंडाल में? कोई हाथ नहीं उठाया, देखे? सब चले जाएंगे, लगता है महाराज सो ही गए हैं? लेकिन यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर 2 दंड और ध्यान में रहे। मगन ध्यान रस दंड जुग, जुग यानी 2, और उनके सामने मां पार्वती हाथ जोड़े बैठी हैं। अब आप कहोगे महाराज 48 मिनट बाद बाबा बाहर क्यों आ गए? इसके पीछे भी कारण है। भगवान शंकर सोचे, ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे आनंद मिल रहा है? लेकिन यदि आज अपने आनंद का त्याग करके ध्यान से बाहर आकर और पार्वती को कथा श्रवण कराऊंगा, तो कथा गाने से मुझे मिलेगा और कथा सुन करके पार्वती को भी आनंद मिलेगा, और आगे चलते चलते एक दिन ये आनंद जयपुर वालों को भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया, जैसे हम लोग नित्य करते हैं ना मंगलाचरण। बाबा मैया के सामने कथा से पहले मंगलाचरण करते हैं। आइए, ये चौपाई हमको आपको सबको याद है, इसलिए साथ में गाएंगे आप लोग ना। किसी से शर्माने का काम ही नहीं है, ना कोई नंबर कटेगा ना कोई शील्ड मिलेगा, इसलिए खुल करके गाइए। क्या? मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन। जिसके कारण भगवान याद आ जाए उसको धन्यवाद दीजिए। जयपुर में तीसरी बार हम आए हैं कथा गाने। यह अवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय बाबूजी श्रीमान पुरुषोत्तम लाल शर्मा जी और इनके पूरे परिवार को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने मुझे बुलाया कथा गाने के लिए। सबसे कठिन काम है भगवान की कथा का आयोजन कराना। आप पार्टी कराओ, 50 लोग मिल जाएंगे, ये भी करो वो भी करो, भगवान की कथा की रचना बनाओ, कहां फंसे हो तुम इसमें? इतनी अड़चने, उसके बाद भी जो जीव इस व्यवहार में लगा है वो धन्यवाद का पात्र है। घर में भी स्वभाव बनाइए, जिसके कारण भगवान याद आवे उसको दिन में 2 बार धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए। अरे एक तो महात्मा कहते थे, बोलूं, यदि किसी के सताने से भी भगवान याद आ रहे हैं तो सताने वाले को भी धन्यवाद कहा जाए। आप हमको ना सताते तो भगवान कैसे याद आते हैं? मानस में प्रसंग आएगा मां अहल्या का, आप श्रवण करिएगा कल या परसों। अहिल्या जी, आप तो जानते हैं ना मां अहल्या को? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं प्राय सभी लोग। मां अहल्या से क्या अपराध हुआ था ये भी पता है आप लोगों को? उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर का बना दिया। किसको बना दिया? अहल्या मैया को। बाद में कहा कि अब ये पत्थर कब तक बनी रहेंगी? तो कहें कि जब राम जी अवतार लेंगे, राम जी इस मार्ग से गुजरेंगे
तो राम जी के चरण के रज जैसे इनके ऊपर गिरेंगे, ये फिर से चैतन्य हो जाएंगे। और मां अहल्या युगों तक बैठी रही उसी तरह। जब राम जी पहुंचे हैं, राम जी के चरण रज पड़े मां अहल्या के ऊपर, मां उठ के खड़ी हुई। राम जी ने पूछा, आपके पति गौतम ऋषि ने आपको श्राप दिया था ना? मां अहल्या ने पूछा, ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे, विश्वामित्र जी। अब दर्शन करिए। मां अहल्या कहती है, प्रभु अब तक तो मैं भी यही समझ रही थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन अब जाकर पता चला है नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि उस दिन श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता? किसी के त्रास से भी यदि भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत स्मरण हो जाए, दर्शन हो जाए, चिंतन हो जाए, उसको धन्यवाद करिए। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, देवी धन्य धन्य, आप धन्य है, धन्य है। आपने मुझसे राम जी के कथा के प्रसंगों को पूछा है। यहां भगवान शंकर ने बड़ा अद्भुत चिंतन दिया है। बाबा कहते, देवी ये सिर पर एक गंगा है, बाबा की जटाओं से गंगा निकली है ना? वो गंगा राजस्थान में पाई जाती है। कहिए, चोमू के उधर नहीं मिलती है गंगा जी? सीकर साइड में नहीं मिलती, गुजरात में तो मिलती होंगी। कहिए कहिए, कई लोग हाँ कर रहे हैं। गुजरात में कहां से गंगा जी पहुंच गई? गंगा जी कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, बिहार में मिलेंगी और बंगाल में मिलेंगी। गोमुख से निकल करके गंगा जी और इन राज्यों में बहते बहते गंगा सागर में जाकर विलीन हो जाती है। वो गंगा जी शंकर जी की जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आज एक दूसरी गंगा आप प्रकट कराने आई है मेरी जिह्वा से, ये राम कथा गंगा है। सिर वाली गंगा तो केवल गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई, लेकिन आज जो जिह्वा से गंगा प्रकट होने वाली है, ये राजस्थान में भी बहेगी, ये गुजरात में भी बहेगी, सकल लोक जग पावनी। धरती के हर कोने में ये कथा गंगा आपको प्राप्त होंगी। इसलिए सौभाग्य बढ़ाइए। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहा